वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम सौरभ है और मैं केशवा हेयर केयर में एज अ हेयर एक्सपर्ट के तौर पर काम करता हूं। केशवा हेयर केयर में हमारा सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को या फिर इस ब्रांड को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को जो भी बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो हेयर फॉल हो, हेयर थिनिंग हो, रिसिडिंग हेयर लाइन हो या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो, ऑयली स्कैल्प की प्रॉब्लम हो, उनका नेचुरल सोल्यूशन लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े और वो नेचुरली अपने बालों की केयर कर सकें। सो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो इन केस और आपको लगता है कि हम आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देते हैं, देन डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वी मेक श्योर कि हम आपको वही इन्फॉर्मेशन दें जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करे। आइए शुरू करते हैं अब हम अपने मेन टॉपिक पर। आज की डेट में डैंड्रफ डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़ती समस्या है। बच्चे से लेकर बड़ी बड़ी उम्र के लोगों तक को भी ये प्रॉब्लम हो जाती है और अगर हम इस डैंड्रफ की प्रॉब्लम को डील नहीं कर पाते हैं तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आपको हेयर फॉल हो सकता है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है या फिर और भी तमाम तरह की समस्याएं हो सकती हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये डैंड्रफ एक्चुअल में होता क्यों है। सबसे पहले हम वो जानेंगे, दूसरा फिर हम जानेंगे कि उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे हमें पता चल सकता है कि हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, और तीसरा कुछ बहुत ही नेचुरल सोल्यूशंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 100% नेचुरल सोल्यूशंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आप अपनी लाइफ में अपनी बॉडी पर अप्लाई करके देखिए। आई एम श्योर 2 महीने के अंदर आपका डैंड्रफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होगा। आइए शुरू करते हैं। अब ध्यान से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा क्यों हमें जो है डैंड्रफ की या फिर वाइट फ्लेक्स की प्रॉब्लम होती है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा ताकि आप लोगों को आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट भी इसमें समझ में आ जाएंगे और आपको बहुत अच्छा कुछ अच्छी चीज़ आपको जानने को मिलेगी। जैसा कि मैं ये चीज़ कई दफ़ा बता चुका हूँ बट फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि जो हमारी पूरी बॉडी है इसमें जो है 3 एनर्जीज़ होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती है, जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ, जिन्हें दोष भी कहा जाता है। ये ऐसी चीज़ है जो हमारी पूरी बॉडी को चलाती है। वात दोष अलग काम करता है, पित्त दोष अपना डाइजेशन से रिलेटेड वर्क करता है, जो कफ दोष है वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये 3 एनर्जीज होती है जो कि हमारी पूरी बॉडी को चलाती है। बट जब हमारी लाइफस्टाइल ख़राब होती है, खान पान गलत होता है, हम डिसिप्लिन नहीं रख पाते, हमारा स्लीप पैटर्न गलत होता है या फिर अगर हम गलत एनवायरनमेंट में होते हैं तो हमारी बॉडी में ये दोष इंबैलेंस होना शुरू हो जाती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये तीनों दोष बैलेंस में होते हैं ना, वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, तब माना जाता है कि हमारी बॉडी ऑप्टिमम हेल्दी है, यानी कि बहुत अच्छी है। लेकिन जब हमारी लाइफस्टाइल गलत होती है, चीज़ें गलत होती हैं, प्रॉपरली हम खाना नहीं खा रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं ले पा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये दोष इंबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। किसी की बॉडी में वात दोष इंबैलेंस होता है, किसी में कफ, किसी में पित्त दोष। तो जिसकी वजह से जब ये दोष इंबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनना शुरू हो जाते हैं और ये जो टॉक्सिन्स है ये हमारे सेल्स में, हमारी स्कैल्प के जो टिश्यूज है वहाँ पर डीपली एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। अब क्योंकि जब भी बॉडी को कुछ नुकसान पहुंचता है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और जिसकी वजह से जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो वो जो टॉक्सिन्स है वो हमारे स्कैल्प में कंक्लूजन के फॉर्म में जो है, जब वो बॉडी उसे निकालना शुरू कर देती है, उसे अपने अंदर से निकालना शुरू कर देती है, तो वो ही जो है डैंड्रफ या फिर वाइट फ्लेक्स के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आपको कुछ हद तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्यों हमें डैंड्रफ होता है। बॉडी में दोष इंबैलेंस होते हैं, उसकी वजह से टॉक्सिन्स बढ़ते हैं और फिर बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव होता है उस टॉक्सिन्स को निकालने के लिए, और वही टॉक्सिन्स अल्टीमेटली वाइट फ्लेक्स के फॉर्म में या डैंड्रफ के फॉर्म में हमारी बॉडी से या फिर हमारी स्कैल्प से निकलते हैं। आई एम श्योर कि आपको कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। यहाँ पर आपके साथ कुछ रीजन शेयर कर रहा हूँ जिसकी वजह से हमारी जो स्कैल्प में जो है डैंड्रफ होता है या डैंड्रफ बढ़ना शुरू हो जाता है। देखिए, सबसे पहली जो वजह है वो है हम अगर अपनी स्कैल्प की हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। सबसे जो कोर रीजन है वो मैंने आपको बताया कि वात, पित्त, कफ दोष इंबैलेंस होते हैं, लेकिन जो किस वजह से इंबैलेंस होते हैं अब मैं आपको वो रीजन बता रहा हूँ। तो सबसे पहला, जब आप अपनी स्कैल्प की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते या फिर कहिए जब आप प्रॉपरली शैम्पू या फिर ऑयलिंग जैसी जो चीज़ें हैं वो नहीं मेंटेन कर पा रहे। देखिए, ऐसा नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति को डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो बहुत कम होती है, वो उन्हें भी नहीं पता चल पाता है क्योंकि कंटिन्यूसली हमारी स्किन में, सेल्स में जो है जो हमारे सेल्स हैं वो डेड होते हैं और फिर वो डेड सेल्स ही कहीं ना कहीं डैंड्रफ के फॉर्म में निकल आते हैं। लेकिन जब हम अपनी स्कैल्प की हाइजीन का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये डैंड्रफ जो है ट्रिगर हो जाता है। तो पहला जो रीजन है, अगर आप अपनी स्कैल्प की हाइजीन का ख्याल नहीं रख रहे हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारी डाइट में भी 2 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ कि आप आपके बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग खाना खाओ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वात, पित्त, कफ जो दोष होते हैं, तो किसी की बॉडी में वात दोष होता है, किसी की बॉडी में कफ दोष इंबैलेंस होता है या फिर कफ वो दोष बढ़ जाता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बॉडी में बात करूं तो जहां तक मुझे याद है कि लास्ट टाइम जब मुझे कुछ इशू हुआ था तो मेरी बॉडी में वात दोष एक सबसे बड़ा रीज़न था। अब उस पर हमने स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाई हुई है बट मैं अभी यहाँ पर बहुत डीपली एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो पहला रीज़न ये है डाइट में कि जब आप अपनी बॉडी के दोष के अकॉर्डिंग खाना नहीं खाते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे स्पेसिफिक न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि
विटामिन ए हो गया, या फिर आप जिंक कह लो, या कैल्शियम कह लो, या फिर कॉपर कह लो, या फिर विटामिन B7 जैसे हम बायोटिन कहते हैं, या विटामिन B5, B12, या अमीनो एसिड्स जो भी हमारी बॉडी को नहीं मिल पाते हैं, तो जिससे हमारी हेयर फॉलिकल्स को नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से भी वहाँ का पीएच यानी कि हमारी स्कैल्प का जो पीएच है वो खराब होना शुरू हो जाता है, एंड इसकी वजह से भी हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। 3-4 रीज़न मैं आपको और बताऊंगा, ये बेसिकली क्लिनिकल या फिर कोई एक मेडिकल कंडीशन की प्रॉब्लम्स में जो है गिने जाते हैं। तो इसमें जो हमारी तीसरा रीज़न है वो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉब्लम है, स्पेशली ये प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनकी बॉडी में कफ दोष, या फिर आप कह सकते हो कि जिनकी स्कैल्प ऑयली होती है। सो बेसिकली मेलेजिया नाम का एक फंगस होता है, या फिर आप उसे एक इन्फेक्शन कह सकते हो, जो कि हमारी स्कैल्प में पनपता है, और ये वहीं होता है जहाँ पर आपकी स्कैल्प ऑयली होती है, क्योंकि ये ऑयल पीकर ही या फिर ऑयल खाकर ही जिंदा रहता है। तो उसकी वजह से, उस फंगस की वजह से आपको जो है इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंड आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। चौथा रीज़न है कुछ हमारी बॉडी की स्पेसिफिक स्किन से रिलेटेड कंडीशन होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कह सकते हैं, या फिर कहिए सोराइसिस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे लोगों को भी जो है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बेसिकली वात दोष वालों को ज़्यादा होती है, या फिर आप इसे ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम कह सकते हैं। एक होता है ऑयली डैंड्रफ और एक होता है ड्राई डैंड्रफ। तो उसकी तो बात हमने कर ली, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। लेकिन बहुत सारे लोगों को, स्पेशली वात दोष वालों को जो है स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, एंड उनकी बॉडी में एयर फैक्टर यानी कि वात दोष ज़्यादा होने की वजह से उनकी बॉडी जो है लाइट होती है एंड डिहाइड्रेट हो जाती है। तो ऐसे लोगों को भी ड्राई डैंड्रफ की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। तो जो पांचवा रीज़न है वो है हमारा एज फैक्टर। देखिए, एज फैक्टर की वजह से भी जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग जब हम बचपने में होते हैं ना, जब हम छोटी उम्र के होते हैं, लाइक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो इस उम्र में हमारी बॉडी में कफ दोष पड़ा हुआ होता है। फिर जब हम एडोलेसेंट्स में ट्रांजिशन लेते हैं तो हमारी बॉडी में पित्त दोष बढ़ता है। तो ये ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी जो है डैंड्रफ की प्रॉब्लम या एक्ने की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम होती है। और हम में से बहुत सारे लोगों ने ये फेस किया हुआ है कि जब आप 16, 17, 18 की उम्र के होते हैं तो स्किन में एक्ने और ये सारी चीज़ें होती हैं, डैंड्रफ होता है। एंड फिर जब आप 35, 40 की उम्र में आते हैं तो आपकी बॉडी में वात दोष पड़ना शुरू हो जाता है। तो ऐसे समय में भी जो है आपको डैंड्रफ होता है, जब आपकी उम्र ट्रांजिशन ले रही होती है, या फिर जब आप हायर एजेस में जो है फर्दर जा रहे होते हैं। तो छठवां और बहुत बड़ा रीज़न है, यहाँ पे मैं 2 रीजंस को एक साथ इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है आपका स्ट्रेस और आपकी स्लीप। जब आपकी स्लीप अच्छी नहीं होती तभी भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है, और जब आप अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते तभी भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है। और स्ट्रेस बढ़ता है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, आपका हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, और वो टॉक्सिन्स आपकी स्कैल्प में जाके फिर आपकी बॉडी उसे कैसे शेड करती है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई है। तो ये 6 सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमें डैंड्रफ की प्रॉब्लम होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यही कुछ ऐसे रीजन है, या फिर कई सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में या फिर हमारी स्कैल्प में डैंड्रफ जो है होता है। अब हम बात करते हैं सोल्यूशन की, कि आप इन प्रॉब्लम को किस तरीके से 1 से 2 महीने के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबको एक जैसे रिजल्ट आ जाएंगे, बट आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। सो सबसे पहला तरीका है वो है सही तरीके से शैम्पू का इस्तेमाल करना। देखिए, आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी हुई है, हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं। ऐसे में आपको आपकी स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करने का आपके पास एक होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर प्रूफ सोल्यूशन होना चाहिए कि मैं संडे को करूंगा, मंडे को करूंगा, क्या करूंगा, किस दिन मैं ऑयल करूंगा, किस दिन मैं शैम्पू करूंगा। अगर आप इस तरीके से अपना एक चार्ट बना लेंगे तो आप अपनी स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन कर पाएँ। आफ्टर ऑल आप भी जानते हैं कि आपके बालों की जो हैसियत है या फिर आपके बालों की जो कीमत है वो कितनी ज़्यादा है। तो आपको एक हाइजीन रूटीन मेंटेन करना चाहिए। टाइम टू टाइम आप शैम्पू करो, एंड बार बार शैम्पू मत करो। हफ्ते में 1 बार शैम्पू कर लिया, 2 बार शैम्पू कर लिया बहुत है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि बार बार शैम्पू करने की ज़रूरत है तो मैं यही कहूँगा, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आंवला हो गया, आंवला हेयर मास्क हो गया, एलोवेरा मास्क हो गया, मेथी का मास्क हो गया, नीम का मास्क हो गया, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट भी मिलेगा, आपकी स्कैल्प भी साफ़ हो जाएगी, एंड आपकी हेयर फॉलिकल्स भी नरिश होना शुरू हो जाएंगे। और ये जो भी मैंने आपको हेयर मास्क बताए हैं ये हमने चैनल पर भी रिलीज़ किए हुए हैं, और बहुत ही ईजी है। 5 मिनट के अंदर आप कोई भी हेयर मास्क अपना तैयार कर सकते हैं। तो शैम्पू करो, प्रॉपरली हाइजीन को मेंटेन करो, अपनी स्कैल्प को धूल मिट्टी प्रदूषण से बचाओ। जब आप बाहर निकलते हो तो टोपी पहन के निकल सकते हो, या फिर आप चाहो तो स्कार्फ बांध के भी जो है निकल सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हो, या फिर आप एक चार्ट बनाओ कि आप किस तरीके से मेंटेन करेंगे। हम अपने सारे क्लाइंट्स को एक प्रॉपर चार्ट बना के देते हैं कि आप संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ग्राफिक्स के फॉर्म में उन्हें बता देते हैं कि आप कौन सा ऑयल करो, कब आपको जो है अपनी स्कैल्प को साफ रखना चाहिए, क्या शैम्पू आप इस्तेमाल करो। तो ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। और सबसे अच्छा सोल्यूशन जो है वो है आपकी डाइट। डाइट हमारी बॉडी के दोषों को बैलेंस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट, या फिर कहो सबसे बड़ा रोल प्ले करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए और अपने बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ अच्छी डाइट से काम नहीं चलेगा, अपनी बॉडी के कंपोजिशन को समझ के आपको डाइट लेनी चाहिए। प्लस उसी के साथ ही साथ इसका मतलब ये है कि आपको हेयर फॉल हो रहा है या फिर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी है, ये बिल्कुल श्योर है, तो आपको कोई ना कोई सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन ज़रूर शामिल करना चाहिए ताकि आप उस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सको। मैं ये नहीं कहूँगा कि न्यूट्रिशन लेना या फिर कोई सप्लीमेंट लेना ज़रूरी ही है,
है, लेकिन अभी आपकी बॉडी को नीड है, इसलिए आपको 2-3 महीने तक अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग सप्लीमेंटेशन ज़रूर करना चाहिए। वेल यहाँ पर मैं एक सप्लीमेंट आपको बता दूँ, केशवा हेयर न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जितनी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है उतनी आपको सब मिल जाती है, जो भी आपको चाहिए। प्लस इसमें एक्सेस मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं है, प्लस साइंटिफिक रीजंस के तौर पर जो है इसे डिज़ाइन किया गया, तो इसके साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं। दूसरा, ये 100% नेचुरल है, प्लस आपको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए, चाहे वो ओमेगा हो, विटामिन ए हो, विटामिन बी हो, बायोटिन हो, विटामिन B12 हो, या फिर इसमें बहुत सारी हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि आपके लिए नीडेड है, प्लस इसमें अमीनो एसिड्स और ओमेगा भी है, तो जो भी आपको चाहिए वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। प्लस इसी के साथ ही साथ अगर कोई भी आप ये न्यूट्रिशन खरीदते हैं तो आपको डाइट प्लान भी प्रोवाइड किया जाता है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको केशवा हेयर केयर की कॉम्ब दी जाती है जो कि डैंड्रफ को रोकने में मदद करती है। प्लस इसी के साथ ही साथ आपको गाइड भी किया जाता है कि आप किस तरीके से अपनी स्कैल्प की हाइजीन को मेंटेन करें, और आपको एक्सरसाइज के जो है वीडियोज़ एंड लिंक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपको 800 रुपीज़ में मिल जाता है। तो अगर आपका न्यूट्रिशन का फुलफिल करना चाहते हैं तो आप ये न्यूट्रिशन जो है ले सकते हैं वेबसाइट पर जाकर, या फिर आप कॉल करके भी इसे मंगवा सकते हैं। बट मैं आपको बता दूं कि ये आपकी सुविधा के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप न्यूट्रिशन नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है। तीसरा तरीका है वो है दादी माँ का नुस्खा, और ये बहुत सारे लोगों पर काम करता है। वो तरीका क्या, और मैं इसकी स्टोरी भी आपको एक बार बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। कपूर वाला जो आपने सुना होगा कि हमारे पास कोकोनट ऑयल होना चाहिए, एंड उसमें आप थोड़ा सा कपूर डाल लो, एंड रात को सोने से पहले उसको हल्का सा गर्म करके आप अपनी स्कैल्प पर अच्छे से लगा लो। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, बट जो 2 बेनिफिट हैं वो ये है कि आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस बहुत होता है तो वो कम हो जाएगा, और दूसरा, कपूर में यानी कि कैम्फर में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। सो अगर आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, या फिर मलेरिया की वजह से आपको डैंड्रफ हो रहा है, तो वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ट्राई करके देखो। अगर 2 महीने तक आप लगातार से मेरा मतलब है हफ्ते में 1-2 बार भी ये चीज़ दोहराते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे एक क्लाइंट है, उनका नाम शायद आकाश है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया उनसे बातचीत किए हुए। उन्हें डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम था, वो हमारे पास 2022 में आए थे। डैंड्रफ का बहुत प्रॉब्लम था, 3 से 4 महीने ही उन्होंने इस जो ये हमने कैम्फर वाला आपको बताया इसे फॉलो किया, एंड विद इन 6 से 7 हफ्तों के अंदर उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल गए। 70% तक 70-80% तक उनका डैंड्रफ कम हो गया, जस्ट विद इन 6 to 7 वीक्स के अंदर ये जो है हुआ है। तो उन्होंने कॉन्सिस्टेंटली हफ्ते के 2 या 3 दिन जो है इस प्रयोग को इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। तो आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। जब भी आपको वर्कआउट तो ज़रूर करना चाहिए, आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या फिर योगा ज़रूर करो। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पर आपको 3 पोजेस बता रहा हूँ योगा पोज, जो कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी में शामिल कर सकते हो, या फिर अगर आप रोज़ योगा करते हो तो उसमें ये आप ज़रूर शामिल करो। सबसे पहला है आप वज्रासन कर सकते हो, मतलब डेली आप 2 मिनट 3 मिनट भी कर लिया तो भी इनफ है। दूसरा आप डॉग पोज, जैसे हम अधोमुख श्वानासन कहते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हो। या फिर तीसरा आप चक्रासन भी कर सकते हो। इससे हमारी स्कैल्प पे नरिशमेंट मिलेगा, आपकी स्कैल्प, आपके हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होंगे, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम खुद ब खुद जो है कम होना शुरू हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैं एक ही दिन कर लूँ, 2 दिन कर लूँ, ऐसे काम नहीं चलेगा, कॉन्सिस्टेंटली आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। तो ये योगा पोजेस आप ज़रूर शामिल करें। साथ ही साथ मैं 2-3 टिप्स आप लोगों को और देना चाहूँगा। सूरज की धूप में निकलने से बचिए। अगर आप बहुत ज़्यादा देर तक सूरज की धूप में रहेंगे तो आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा जो है बढ़ती जाएगी, बिकॉज उससे आपकी स्कैल्प पर नुकसान पड़ेगा और फिर जो है ट्रिगर होते जाएगा आपका डैंड्रफ का प्रॉब्लम। एंड स्टाइलिश या केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑयल्स हैं, जो शैम्पू है, ऐसी सारी चीज़ों से आप बचिए, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको रिजल्ट आएंगे। बट मैं आपको बता दूं, अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आ सकते, अगर आप सिर्फ कभी कभार फॉलो करोगे, आप 2-3 दिन फॉलो करोगे, 1 आध हफ्ता फॉलो करोगे, आप बोलोगे यार कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा है, चलो मैं छोड़ देता हूँ, तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। आप खुद को कम से कम 6 से 7 हफ्तों का वक्त दो, और जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो आप फॉलो करो। योगा बताया वो फॉलो करो, सप्लीमेंट बताया वो ले लो, डाइट को अच्छा कर लो, जो योगा पोजेस बताएं वो आपको जो हमने बताया वो आप फॉलो करो, हाइजीन को मेंटेन करो। आई एम श्योर कि 6 से 7 हफ्तों के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखना शुरू होंगे। बट अगर आप सिर्फ 1-2 हफ्ते करके देखोगे तो आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो इस चीज़ का प्लीज़ आप ज़रूर ध्यान रखो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा ही ईचिंग होती है, डैंड्रफ के मामले में देखा जाए तो बहुत सारे लोगों को ईचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, या फिर अगर आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, तो मैं यही कहूँगा कि आप रिस्क मत लो, आप समय मत लो, आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जो अपनी प्रॉब्लम दिखा दो, अगर आपकी प्रॉब्लम वर्स्ट लेवल पर पहुँच चुके हैं। बिकॉज ये देसी नुस्खे ट्राई करोगे, हो सकता है कि शायद आपको रिजल्ट आए, हो सकता है कि ना भी आए। तो अगर आपकी प्रॉब्लम इस वर्स्ट सिचुएशन पर पहुँच चुकी है, आपको बहुत ज़्यादा जो है रेडनेस हो रही है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करो, फिर जो है आप उनके हिसाब से जो है चीज़ें करें। लेकिन अगर आपको नॉर्मल इशू है, थोड़ा बहुत है, तब आप इस चीज़ को फॉलो करो, 6-7 हफ्तों में आपका जो इशू है वो कंट्रोल हो जाएगा। वेल, आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काम कर रहा होगा। एंड अगर आपको हेयर फॉल, हेयर थिनिंग, रिसेडिंग हेयरलाइन जैसी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो जाए, या हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम कंट्रोल हो जाए, या फिर आप अपनी हेयर की हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हैं, तब आप हमारे प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते हैं। और
हमारे प्रोग्राम की कीमत सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये प्रति महीना एंड आपको 3 से 4 महीनों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे। इसकी हम गारंटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। एंड इस 800 रुपये में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूँ। सबसे पहला तो आपका एक 1-to-1 कंसल्टेशन होगा। दूसरा, आपको टाइम टू टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। आप किस तरीके से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं वो सब आपको गाइड किया जाएगा। आपको डाइट प्लान दिया जाएगा। आपको केशवा हेयर न्यूट्रिशन भी इसमें मिलेगा, प्लस इसी के साथ ही साथ आपको केशवा की एंटी हेयर फॉल कॉम भी मिलती है। मतलब देखा जाए तो मार्केट में इसी चीज़ की कीमत लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये, जो कि आपको आधे से भी कम प्राइस में मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज़ में। सो अगर आप एनरोल करना चाहें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप केशवा न्यूट्रिशन लेना चाहें तो वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक और चीज़ मैं आपसे कह दूँ, आपको न्यूट्रिशन लेना है या आपकी मर्ज़ी, नहीं लेना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं। हम किसी को भी फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप ये न्यूट्रिशन लीजिए, ठीक है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है, इसलिए हम लोग हर वीडियो में ये चीज़ प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारा एम ये नहीं है कि हम सभी लोगों को जो है ये चीज़ भेज दें। हमारा एम सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी प्रॉब्लम नेचुरली रुक सकती है देन बहुत अच्छी बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं एंड मैं दिल से आपके अच्छे बालों की, आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।